नमस्कार, मैं ध्रुव सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। उम्मीद है आप घरों में होंगे और मैं भी घर में ही हूँ। कभी कभार खेत पर जाता हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान सभी को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। हम हमारे गांव कोशीथल में अपने घर पर ही रहे। सरकार ने खेती करने वाले किसान परिवारों को खेत पर काम करने की छूट दी। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इस किसानों के खेत पर गेहूं सहित कई फसलें तैयार हो चुकी है, जिनकी कटाई कर फसल लेने का समय आ चुका था। हमारे खेत पर भी गेहूं उगे हुए थे। हमने मजदूर लगाकर गेहूं कटवाने को उचित नहीं समझा और तय किया गया कि घर के सदस्य मिलकर गेहूं की कटाई करेंगे और इस दौरान सब दूर दूर रहेंगे। फिर क्या था, हम लोग आवश्यक संसाधन लेकर खेत पर पहुंचे गए। चूंकि मैं सबसे छोटा हूँ, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं दिया गया। मैं मोबाइल लेकर कुएं के पास पेड़ की छाया में बैठकर टिकटॉक पर वीडियो देखने लगा। 2 दिन बाद मुझे लगा कि मैं खेत का वीडियो बनाऊं। पापा ने आइडिया दे दिया और मैंने ये वीडियो बना दिया। कोशीथल से देवरिया जाने वाले रास्ते पर लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी के किनारे पर हमारा खेत है। ये हमारे खेत की फाटक है। यहाँ से सीधे अंदर चलते हैं। बाई और 2 बीघा जमीन है जिसमें गेहूं की फसल खड़ी है। दाई और कुआं है, बगीचे है। मुझे कुआं और बगीचा बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हर समय हरा भरा रहता है। बगीचे के चारों ओर बाड़ है। इस लकड़ी के फाटक से हम बगीचे में आते जाते हैं। ये हमारा कुआं है। कुएं के ठीक सामने छोटी नर्सरी है जिसमें पौधे तैयार किए जाते हैं। इसी के पास एक अनार व बेर का पेड़ है। इसके आगे करुंदे के पेड़ लगे हैं। 5 साल बीत गए हैं लेकिन इनके एक भी बार फल नहीं आए हैं। इनके आगे अमरूद है, अमरूद के पेड़ है। ये मेरे सबसे फेवरेट पेड़ है। इन्हीं पर हर साल फल आते हैं लेकिन हमारे खेत पर तोते बहुत है, फलों को खा जाते हैं। वैसे भी मैं तो साल में 1-2 बार ही खेत पर जाता हूँ, इसीलिए फल तो तोतों को ही खाने पड़ते हैं। पर ये तोते फलों को पूरा नहीं खाते हैं, थोड़ा खाते हैं और झूठा कर छोड़ देते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जानवर लटका हुआ है। हम हर नए दिन देखते थे हमारे अमरूद कौन खाता है आधा। एक दिन दादी जी ने जाल लगाया और उसमें ये चमगादड़ फंस गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये गाजरें लगी हुई है। पास में ही प्याज बो रखे हैं, लहसुन भी रखे हैं, गोभी भी बो रखी है लेकिन अब लगभग खत्म हो चुकी है। धनिया, टमाटर, मिर्च जैसे पौधे भी हमारे बगीचे में है। बगीचे में धनिया की खुशबू हर समय रहती है।
कुएं के पास नहाने की जगह भी बना रखी है। मेरे परिवार वाले खेत में काम करने के बाद यहीं पर नहा लेते हैं। वैसे भी घर पर पानी की कमी है। लॉकडाउन के बाद से अब तक पानी के 4 टैंकर तो डलवा दिए गए हैं। पानी जल्दी खत्म हो जाता है। आइए अब आपको गेहूं का खेत दिखाता हूँ। ये देखिए, इस खेत में गेहूं उगे हुए हैं जो सूख चुके हैं। पापा जीवन में पहली बार गेहूं काट रहे हैं। 2 मिनट बैठकर काटते हैं, फिर खड़े होकर काटते हैं। कभी पसीना पोंछते हैं तो कभी कमर पर हाथ देकर ऐसे ऐसे मुड़ते हैं। ये मेरे अंकल हैं, शादी के बाद मोटे हो गए हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से गेहूं काट रहे हैं। ये मेरी बुआ की बेटी नीरू दीदी है। ये भी थोड़ा थोड़ा काट रही है। ये बुआ का बेटा हितेश भैया है। इसने भी पहली बार गेहूं काटे। ये मेरी दादी है। दादी से सबसे ज्यादा काम किया। मेरी प्रिया दीदी और मम्मी ने भी गेहूं काटे और इसी तरह परिवार वालों ने मिलकर खेत में खड़ी गेहूं की फसल को काटकर आड़ी पटक दी है। अब जल्दी ही मशीन से गेहूं निकलवा दे लेंगे। इसी गेहूं वाले खेत के ऊपर एक और खेत है। इसमें मेथी बोई थी। ये हमारी गाय है। ये हमारी बिना अकेली खेत पर नहीं रह सकती है। हमारे खेत के बगीचे की मेड़ पर नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इनको हर 10 दिनों में पानी देना पड़ता है। यह सहजन का पेड़ है। इस पर बहुत सारे तोते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं। यहाँ 2 बड़ी चिड़िया आती है। वे फिर तोते व चिड़ियों के बीच लड़ाई होती है। बहुत आवाज करते हैं, माथा दुखा देते हैं। हमारे यहाँ उल्लू भी आते हैं। कई तरह की चिड़िया आती है। हमारे खेत में चारों तरफ बहुत सारे बेरों के पेड़ हैं और इन पे बहुत सारे बेर भी हैं। हम रोजाना खेत पर आते हैं और यहाँ पे खूब बोर खाते हैं। बोर खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमने खूब बोर खाए। कुएं के पास वाले बोर के पेड़ पर बहुत ही मीठे बोर लगते हैं। मुझे इसके बोर बहुत पसंद है। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। 2-3 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। अगले साल आप बोर खाने हमारे खेत पर जरूर आना। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे यहाँ बोर खाने आते हैं। इस बार कोरोना के कारण उन सब को खेत पर आने से दादी ने मना कर दिया। हमारे कुएं के पास चारपाई भी है। एक दिन हम 4 जने एक साथ उस पेड़ पर बैठे तो उसका एक भाग टूट गया। दुकानें तो बंद थी, कहाँ ठीक कराते। तो तब पापा ने आधा दिन लगाकर इसे ठीक कर दिया। खेत पे हम काम करते हैं तो काम करने के बाद थक भी जाते हैं। तो इसका जो ये था ना, ये टूट गया था। अब कहाँ बैठे, थोड़ी देर रेस्ट करना होता है, तो फिर हम इसको ठीक कर रहे हैं। पापा पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब एक पेड़ पर मचान बनाने की
कार्रवाई कर रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसी लगी मेरी एंकरिंग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।